Good morning, everyone. Today we are going to discuss about how many types of committees in useful for the planning in sports. This is the chapter first, planning in sports. So we are going to discuss about the planning in sports. Various types of committees like that administrative committee, food and refreshment committee, lodging and fooding committee, and transportation committees, and many like some more committees for the refreshment committee, first aid committees, like many more committees in useful for the planning in sports. If you have to managing any type of organization of tournament, then it should be compulsory for the committees. सो कमिटीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि ग्राउंड को मेंटेन करना है, तो ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड की मेंटेनेंस की कमेटी को आपका गठन करना पड़ेगा। अगर आपको सपोज करिए टीम के प्लेयर्स को बाहर से बुला रहे हैं, तो उन प्लेयर्स को अगर अपने स्कूल तक लाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देन उनको स्टे करने के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए उनको फूडिंग एंड लॉजिंग कमेटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो students, today we are going to discuss about committees, various types of committees, and useful for the planning in sports. Yes, guys. So we are going to discuss about various types of committee. So first of all, we know that about the administrative director. Yani it means the various type of committee where if you want to organize any sports meet, any athletic meet, then you have to mandatory to make various type of organization committees. So first of all, we know that about administrative committee or the administrative director. It means जो administrative director यानी पहली जो कमेटी आपकी बनती है उसमें administrative directors आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें जो MD हैं या ओनर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर हैं वो इसमें आते हैं और उनके नीचे जितने भी अधिकारी होते हैं वो इस कमेटी के अकॉर्डिंग आते हैं। देन आफ्टर दैट एक कमेटी और बनाई जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्क ये होता है कि जो एमडी और ओनर के जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे वाले काम करने वाले लोग होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर के रूप में बनाए जाते हैं। इसमें वो लोग होते हैं जैसे प्रिंसिपल हैं, आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ये सारे लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। नाउ आफ्टर दैट एक और कमेटी बनती है जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स स्पोर्ट्स। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग एंड कमेटी फॉर गेम्स स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कमेटी बनती है उस कमेटी में जो आपके फिजिकल एजुकेशन के जो सीनियर टीचर्स हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा टाइम से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो इस कमेटी के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके साथ ही साथ ऑफिशियल्स होते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स कैप्टन यानी उस स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन भी इस गेम्स स्पोर्ट्स कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर होता है। देन सबसे पहले आपका जो स्टार्ट करते हैं इस पूरी कमेटी के अंदर सो इन पब्लिसिटी कमेटी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स मीट या एथलेटिक मीट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो उस स्पोर्ट्स मीट में ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको बड़े बड़े बैनर बनवाने पड़ेंगे, पोस्टर्स बनवाने पड़ेंगे उस एथलेटिक मीट्स जिस पर्पज़ से उस एथलेटिक मीट का ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं। बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर में आपको उसका एक कोटेशन देनी पड़ेगी, न्यूज़ चैनल में आपको उसका एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। तो ये पब्लिसिटी कमेटी के अकॉर्डिंग आता है। देन आफ्टर दैट आपकी एक कमेटी और होती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का यूज़ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में ही कोई एक्स्ट्रा मोरल ऑर्गेनाइज हो रहा है, कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जो बाहर से प्लेयर आपके आ रहे हैं तो उनको आप कैसे रहने के लिए, स्टे करने के लिए और खाने पीने के लिए, उनको स्टे करने के लिए और खाने पीने के लिए रिफ्रेशमेंट कमेटी के अकॉर्डिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी के अकॉर्डिंग आपकी कमेटी डिसाइड की जाती है। इसमें वो मेंबर डिसाइड किए जाते हैं जो रिफ्रेशमेंट कमेटी की जिम्मेदारी लेते हैं। आफ्टर दैट एक कमेटी आपकी और इसमें होती है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का वर्क क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से प्लेयर आए हैं, जैसे किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, दूसरे स्कूलों से आए हुए हैं, तो सबसे पहले उनको स्कूल में आके क्या करना होगा, उस स्कूल में आने के बाद सबसे पहले रिसेप्शन पे जाना होगा, उस स्कूल के काउंटर पे जो रिसेप्शन होता है
वहाँ से उन्हें पता करना है कि एंट्री कहाँ होती है, कैसे कैसे एंट्री फॉर्म भरने हैं, और उस एंट्री फॉर्म भरने के बाद में वो किस तरीके से अपने आप को उस स्पोर्ट्स मीट के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। देन आफ्टर दैट एक कमेटी और का गठन और किया जाता है, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का मीन्स क्या है, जैसे सपोज करिए कि एक फिक्स एक डेट है, उस पर्टिकुलर डेट पे वो ऑर्गेनाइज करने की पहला दिन है या फर्स्ट डे, यानी ओपनिंग होने वाली उस स्पोर्ट्स मीट की या एथलेटिक मीट की, तो उसमें डेकोरेशन भी होना है, उस स्पोर्ट्स के पूरे ग्राउंड के चारों तरफ डेकोरेशन होनी है, तो उस स्कूल की डेकोरेशन होनी है, या जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस संस्था में ऑर्गेनाइज की जा रही है स्पोर्ट्स मीट, उस पर पूरा डेकोरेशन होना है। आफ्टर डेट एक कमेटी और आपकी बनती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी में वो चीज़ें आती हैं जिसमें सपोज करिए जो अगर प्लेयर आपके बाहर से आ रहे हैं, तो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के ड्राइवर्स और कंडक्टर की है कि वो उन लोगों को यानी इसके अकॉर्डिंग उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है जो ट्रांसपोर्ट को देख रहे होते हैं, मैनेजर, ड्राइवर, कंडक्टर जो भी हैं, वो लोग जाके वहाँ से उन लोगों को, जो प्लेयर उनके बाहर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, उन प्लेयर्स को वहाँ से लेकर अपने स्कूल तक लाने का काम करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी के अकॉर्डिंग आता है। नाउ नेक्स्ट कमेटी की बात करते हैं। नेक्स्ट कमेटी आपकी होती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी के अकॉर्डिंग वो कमेटी मेंबर्स आते हैं जिसमें सिर्फ इक्विपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है और ग्राउंड की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रहती है। यानी ग्राउंड में मेजरिंग है, ग्राउंड के मेजरमेंट है, आपके एथलेटिक का मेजरमेंट है, जो फील्ड के मेजरमेंट, ट्रैक का मेजरमेंट है, और इक्विपमेंट जो उस स्पोर्ट्स मीट से रिलेटेड इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जिम्मेदारी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी के अकॉर्डिंग होती है। नाउ नेक्स्ट वन कमेटी का नाम आता है कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। एंटरटेनमेंट मीन्स क्या है? अरे जैसे सपोज करिए IPL वगैरह होता है, तो उसमें बीच बीच में चीयर लीडर्स डांस करती रहती हैं, तो वो एंटरटेनमेंट कमेटी के अकॉर्डिंग हो गया। बीच बीच में जो रिफ्रेशमेंट मिलता रहता है, एनर्जी ड्रिंक मिलती रहती है, ये सारी चीज़ें, यानी अगर स्कूल की बात करें तो इसमें भी रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी का भी गठन होता है। कमेटी फॉर एंट्रीज एंड प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर से आए हुए प्लेयर्स की एंट्रीज होती है, इसके लिए एंट्रीज करने का एक काउंटर लगाया जाता है, वहां पे उन प्लेयर्स की एंट्रीज होती है। कमेटी फॉर ऑफिशियल, इस कमेटी के अकॉर्डिंग वो लोग आते हैं जो ऑफिशिएटिंग से रिलेटेड होते हैं, रेफरीज हैं, अंपायर हैं, ये सारे लोग आते हैं। फिर नेक्स्ट कमेटी आपकी अनाउंसमेंट कमेटी होती है। अनाउंसमेंट कमेटी का गठन इसलिए होता है कि जैसे सपोज करिए कि विप नंबर मिलता है एथलीट्स को, कि विप नंबर 206, विप नंबर 306, विप नंबर, तो उन लोगों को अनाउंस करके ट्रैक तक लाने के लिए अनाउंसमेंट कमेटी का यूज किया जाता है। फिर आपकी नेक्स्ट कमेटी आती है फर्स्ट एड कमेटी। किसी भी प्लेयर को, खिलाड़ी को अगर इंजरी हो जाती है तो इस कमेटी के अंदर उन लोगों को रखा जाता है जिसमें नर्सेज भी होती हैं, डॉक्टर भी होते हैं, या डॉक्टर से रिलेटेड जो फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, उन लोगों को इस कमेटी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। यानी अगर किसी प्लेयर को कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, किसी को इंजरी होती है, तो तुरंत फर्स्ट एड कमेटी जो है वहां पे उन लोगों को ट्रीट करेगी, उन प्लेयर्स को ट्रीट करेगी जो इंजर्ड हो गए। लास्ट में आपकी एक आती है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का मीन्स क्या है? अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो कमेटी, स्टार्टिंग की कमेटी यही कमेटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट बजट के, विदाउट फाइनेंस के, विदाउट पैसे के आप किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते। इट मीन्स फाइनेंस कमेटी जो भी स्पोर्ट्स मीट आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, if you want to organize any sports meet, any athletic meet, then you have to make, first of all you have to make finance committee or budget committee. In finance committee overall means सारी चीजों का, जिसमें भी पैसे का आपका जो भी स्पेंड होता है, जो भी पैसे का खर्च होता है, ये सारी चीजें जो हैं आपके फाइनेंस कमेटी के अकॉर्डिंग आती है। So guys, I hope you understand this lecture। और कमेटीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा कि अगर किसी भी स्पोर्ट्स मीट की, और ये कमेटीज़ जब भी बनती हैं, चाहे वो आपकी इंट्रामोरल हो, चाहे वो एक्स्ट्रामोरल हो, मैक्सिमम आपके इंट्रामोरल में कमेटीज़ नहीं बनती, एक्स्ट्रामोरल्स में ही कमेटी, इंट्रामोरल में भी कमेटी बनती है, बट वो स्कूल के ही कैप्टन, वाइस कैप्टन, उन्हीं लोगों से बनती है। बट एक्स्ट्रामोरल्स में आपको कमेटी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इंट्रामोरल में तो नॉर्मल बनती है, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से कमेटीज़ का डिसाइडमेंट करना पड़ता है, कमेटी डिसाइड करनी पड़ती है।
और कमेटीज में एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि कमेटी जो भी आप डिसाइड करते हैं वो कमेटी आपके, अगर स्कूल में आप एक्स्ट्रा मोडल करा रहे हैं, स्कूल में एथलेटिक मीट करा रहे हैं, तो स्कूल के ही मेंबरों से रिलेटेड ही आप कमेटी को गठित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चार बच्चे ही एक कमेटी में कर दिए, 2 टीचर कर दिए, 3 टीचर कर दिए, 2 टीचर कर दिए एक कमेटी में, हर एक कमेटी में 2 टीचर कर दिए, 2 बच्चे कर दिए, या 3 बच्चे कर दिए, 2 टीचर कर दिए। तो इसलिए हर एक कमेटी में अलग अलग क्राइटेरिया तुम्हारा डेवलप हो जाता है और हर कमेटी जो है अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करती है। सो थैंक यू।